हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। आज देखते हैं 6th डे ऑफ नवरात्रि माँ कात्यायनी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। माँ कात्यायनी प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, जो भी सवाल खुद से कर रहे हैं या दुनिया में इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उनके जवाब आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपसे वर्क के रिलेटेड हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है आपकी किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, किसी फील्ड ऑफ लाइफ में आपको क्लैरिटी नहीं थी तो वहाँ पे क्लैरिटी आ रही है आपके लिए। सरेंडर टू डिवाइन। माँ कह रही है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, सरेंडर टू डिवाइन। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वरीज हैं, सबको सरेंडर कर दीजिए। अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए। माँ कह रही है डिवाइन, माँ को सरेंडर कर दीजिए आप। व्हाट एल्स माँ और क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स है। टाइम टू ब्रीद आउट। एज आई सेड ना कि माँ का मैसेज है आपके लिए कि नीड टू सरेंडर। आपको सरेंडर करना है। जवाब आपके पास आ रहे हैं। इट इज़ टाइम टू रिलैक्स नाउ, इट इज़ टाइम टू लेट इट गो नाउ। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को, किसी भी निगेटिविटी जो आपके अंदर है या बाहर आपके आसपास है, वहाँ के पे खुद को स्टक नहीं करना है। वहाँ पे आपको उसको लेट गो करना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। प्राइड को अपने रास्ते पे मत आने दीजिए कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मुझे ही सब पता है, मुझे ही सब आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं आपके ग्रोथ में। आगे बढ़ने के चांसेस रुकते हैं आपके लाइफ में। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू। एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ एंड हो रहा होगा आपकी लाइफ में, कोई कार्मिक चैप्टर एंड हो रहा होगा। देयर मस्ट बी एन एंडिंग ऑफ अ नेगेटिव थॉट प्रोसेस, देयर मस्ट बी एन एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी एन एंडिंग ऑफ कोलैबोरेशन इन अ वर्क और जॉब। कुछ तो ख़त्म हो रहा है जिसके ख़त्म होने से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। व्हाट एल्स माँ। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपकी सिचुएशन में जहाँ पे भी आप हैं, कुछ एंडिंग हो रही है, वहाँ पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, मे बी वहाँ पे भी आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ये माँ का मैसेज है आपके लिए। व्हाट एल्स माँ। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। सी व्हाट आई सेड कि आपको अपने आसपास की निगेटिविटी को रिलीज़ करना है, अपने अंदर की निगेटिविटी को रिलीज़ करना है, अपने बाहर की निगेटिविटी को रिलीज़ करना है। उस निगेटिव सिचुएशन, उस निगेटिव प्लेस, उस निगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकलना है। टाइम फॉर हीलिंग। इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग। नाउ यू नीड टू हील योर सेल्फ। कल भी ये मैसेज आया था माँ का कि यू नीड टू कनेक्ट विथ म्यूज़िक, डांस। बचपन में जो चीज़ें आपको करनी पसंद थी उनसे रिकनेक्ट करिए। हीलिंग के लिए आपको एक डीप इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। तो नाउ इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग। खुद को हील करना है आपको। व्हाट एल्स माँ। एनी अदर मैसेजेस। थैंक यू। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। खाली मैनिफेस्टेशन करने से या खाली ख्याली पुलाव बनाने से या ड्रीमिंग करने से आप जो लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, वो अचीव नहीं होगा जब तक कोई प्रैक्टिकल प्लान आपके पास नहीं होगा। एंड आपको उस प्रैक्टिकल प्लान पे काम करना है। वर्क थ्रू योर फियर्स। जिस भी सिचुएशन में है, ऑब्वियसली वहाँ पे फियर्स हम सबके अंदर होता है। तो यू नीड टू रिलीज़ दैट फियर।
यू नीड टू रिलीज़ दैट फियर। वो फियर किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो फियर हाइट का हो सकता है, वो फियर रिलेशनशिप के एंड होने का हो सकता है, वो फियर किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट का हो सकता है, तो जो भी फियर है, यू हैव टू लुक इनसाइड यू। अपने अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर किस चीज़ का फियर है, किस चीज़ को लेट गो करने में आपको पेन होता है या डर लगता है, या सेकंड थॉट्स आते हैं। तो यू नीड टू लेट गो ऑफ दोज फियर्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ऐसा ही सेट ना कि कुछ एंड हो रहा है तभी नहीं न्यू बिगनिंग आ रही है, तो देयर इज़ अ शिफ्ट कमिंग, एक पावरफुल चेंज आ रहा है। यू माइट बी सिंग 555 हो सकता हो, आपको दिख रहा हो 999 दिख रहा हो, 1010 दिख रहा हो। तो अगर ये एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो देयर is a big shift coming into your life. Something is ending and a new beginning is coming in any aspect of your life. You are very close to achieving your goal. जो भी पर्पस है आपका लाइफ में, जो भी गोल है ना, यू आर वेरी क्लोज टू दैट। बट जो भी हर्डल्स हैं बीच में, जैसे लेट गो ऑफ फियर, निगेटिविटी अगर आ रही है किसी भी तरीके की, तो उसको लेट गो करना है, उससे बाहर निकलना है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी माँ भेज रही हैं आपकी तरफ। यू नीड टू गेट रीड ऑफ ऑल दोज नेगेटिविटीज़ जो आपके लिए ब्लॉकेजेस का काम कर रही है। व्हाट एल्स ना, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और क्या मैसेजेस हैं, और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। और क्या मैसेजेस, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्पिरिचुअल पाथ, रीअलाइन विथ योर स्पिरिट। यू माइट बी फीलिंग डिसकनेक्टेड, हो सकता हो कि अभी आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ब्रेक आपने ले लिया हो, तो आप डिसकनेक्ट फील कर रहे हो। तो आपसे रिकनेक्ट करने के लिए माँ कह रही है कि आपको रीफोकस करना है ऑन योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड एक्टिविटी, कनेक्ट विद द डिवाइन। एज आई, जैसे पहले भी माँ का मैसेज आया कि सरेंडर टू द डिवाइन, आपको फिर से रिकनेक्ट करना है। अगर आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया है अपनी सिचुएशन को, तो आपको दोबारा माँ से रिकनेक्ट करना है, डिवाइन से। जिस भी डीटी से में आप बिलीव करते हैं, इट डजेंट मैटर कि आप किन में बिलीव करते हैं, जिस भी डीटी से आप बिलीव करते हैं आप अट्रैक्ट होते हैं अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से, एंसेस्टर्स से, उनसे आपको रिकनेक्ट करना है, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे वापस जाना है। यू नीड टू ऑनर योर ट्रू सेल्फ। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन की तरफ से मिली है आपके स्पिरिचुअल पाथ में, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो यू नीड टू ऑनर योर ट्रू सेल्फ। आपको खुद की ट्रू सेल्फ को ऑनर करना है, टू गेट बैक इनटू सिंक, दोबारा ट्रैक पे आने के लिए, दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए। डिज़ायर फुलफिलमेंट इज़ पॉसिबल। जो भी डिज़ायर्स हैं आपकी, वो फुलफ़िल हो सकती हैं, पर वो कैसे फुलफ़िल होंगी? अगेन, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपके निगेटिव पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में, उनको रिलीज़ करने से। कंसिडर वॉट यू थिंक यू आर सीकिंग नाउ। आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन करना है, ये फील करना है कि ऑलरेडी जो आप डिज़ायर करते हैं ना, वो ऑलरेडी आप अचीव कर सकते हैं। इट्स अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। आपको उस स्टेट ऑफ माइंड में सोना है, उठना है, बैठना है, रहना है। सांस आपको वैसे ही लेनी है कि ऑलरेडी आप जो अपनी लाइफ में डिज़ायर करते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका वर्क लाइफ हो, वो ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हैं और वैसी लाइफ आप लीड कर रहे हैं। पे ग्रैटिट्यूड, मुझे ग्रैटिट्यूड सुनाई दे रहा है कि वाइल डिज़ायरिंग यू नीड टू पे ग्रैटिट्यूड। आपको ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। ओपन हार्ट, यू नीड टू ओपन योर हार्ट। ये मैसेज कल भी आया था कि एक्सेप्टेंस में आना है, अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है, आपको एक्सेप्टेंस में आना है, खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव में आना है।
योर हार्ट इज़ सेफ, यू नो, आपका हार्ट सेफ है बिल्कुल डिवाइन के साथ, माँ के साथ, माँ के पास। यू नीड टू पुट डाउन योर डिफेंसेस। अगर आपने अपने आप को ब्लॉक करा हुआ है ना कि सम वन विल कम अगेन एंड हर्ट यू, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट फियर एंड वनरेबिलिटी। सी, सेम मैसेज आया है, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट फियर। अपने आप को ओपन करना है रिसीव करने के लिए जो ब्लेसिंग्स माँ आपकी तरफ भेज रही हैं। यू नो, यू नीड टू डी क्लटर करना है अपनी लाइफ से उन लोगों को, उस सिचुएशन को, उस थॉट प्रोसेस को जो कि आपके आगे ग्रोथ होने में हर्डल क्रिएट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो यू नीड टू क्लियर, यू नीड टू डिक्लटर, डिबंक योर लाइफ, डिटॉक्स। रिलेशनशिप का मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू डिटॉक्स योर रिलेशनशिप ना, जस्ट क्लियर आउट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ है, अगर बात नहीं हो रही है तो बात करके क्लियर आउट करिए चीज़ों को, अपने आप को लेट गो व्हाट डज नॉट सर्व यू। यू नीड टू लेट गो, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में है। सी, ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है, मैंने आपसे पहले कहा था कि ग्रैटिट्यूड का मैसेज आ रहा है। तो अगेन यू नीड टू प्रे ग्रैटिट्यूड, जो कुछ भी आपके साथ है, आपके पास है राइट नाउ एट दिस मोमेंट, यू नीड टू पे ग्रैटिट्यूड। यू नो, यू नीड टू नोटिस व्हाट इज़ गोइंग राइट इन योर लाइफ, क्या सही जा रहा है आपकी लाइफ में। यू नो, यू नीड टू नोटिस दैट एंड यू हैव टू पे ग्रैटिट्यूड। सेल्फ लव, हार्ट चक्रा ओपन करना है, सेल्फ लव में आना है, खुद को प्रायोरिटाइज करना है। बेसिकली आपको अपनी प्रायोरिटी को समझना है, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है आपको। यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ नाउ कि वट एवर यू हैव डन टिल नाउ इन लाइफ, कुछ तो अचीव किया है आपने अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी अचीव नहीं किया होगा, कुछ तो लेसन्स लिए होंगे आपने अपनी लाइफ से। तो यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ कि अभी तक आप अपनी लाइफ में ज़ीरो से कहीं तो पहुँचे होंगे, किसी तो लेवल पे पहुँचे होंगे। जिस भी लेवल तक पहुँचे हैं उस लेवल तक पहुँचने के लिए यू नीड टू पे ग्रैटिट्यूड, यू नीड टू love yourself, you need to appreciate yourself, you need to accept yourself, you know, you need to accept अपने जो फ्लॉज हैं उनको, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको, हर आस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी यू नीड टू एक्सेप्ट एंड यू नीड टू लव दैट। यू नो, पूरे एक्सेप्टेंस में आना है आपको। यू नो, यू नीड टू कनेक्ट विथ नेचर, नेचर से कनेक्ट होना है। बेसिकली ग्राउंडिंग करने के लिए आपके लिए मैसेज है कि यू नीड टू डू ग्राउंडिंग। नेचर से कनेक्ट होइए, प्लांटेशन करिए, वाटर करिए प्लांट से। यू नो, अगर आप कहीं किसी वाटर बॉडी के पास रहते हैं, समंदर है, नदी है, लेक है, तो गो एंड स्पेंड टाइम देयर। यू नो, पार्क में जाइए, वॉक करिए, वॉट एवर यू कैन डू। यू नो, कनेक्ट विथ नेचर, ग्रो अ ग्रेट लाइफ। बेसिकली एज आई सेड ना, प्लांटेशन करने का जो मैंने पहले मैसेज बोला, तो सेम मैसेज है माँ का कि प्लांटेशन करना है आपको। लुक आफ्टर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, नरिश व्हाट यू विश टू ग्रो इन योर लाइफ। यू नो, नर्चर करना है आपको, नेचर से कनेक्ट होना है। नेचर आपको हेल्प करता है पेशेंस लाने में अपने आप में। तो यू नीड टू कनेक्ट विथ नेचर, नर्चर करना है। एज आई सेड ना कि यू नीड टू एक्सेप्ट ऑल द क्वालिटीज़ इन योर सेल्फ, चाहे वो फ्लॉज हैं आपके, चाहे वो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं। यू नो, हायर लेवल ऑफ ईगो है या लोअर लेवल ऑफ ईगो है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है एंड देन लेट इट गो, दैट इज़ नॉट सर्विंग यू। यू नीड टू नरिश, यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। यू नो, देखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है या आपका ईगो इम्पोर्टेंट है। यू नो, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन थिंग्स। यू नो, यू हैव टू नरिश, जो भी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क प्लेस में रिलेशनशिप हो, जो भी नरिश करना चाहते हो ना, यू नीड टू ग्रो दैट इन योर लाइफ।
लविंगली टेंड टू योर रिलेशनशिप, सपोर्ट योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। आपको उन्हीं रिलेशनशिप को अपने लाइफ में नरिश करना है जो आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। पेशेंस रखना है आपको, आपके लिए मैसेज है। हैव पेशेंस विथ योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क अदर्स टू बी पेशेंट। खुद भी पेशेंस रखना है और दूसरों से भी कहना है अगर वो इम्पेशेंट हो रहे हैं तो पेशेंस रखने के लिए जो भी पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यू नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न्स। ओके, यू नीड टू विटनेस, खुद के अंदर जाके आपको देखना है कि वो कौन सी रिपीटेटिव मिस्टेक्स हैं जो आप बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक हो गई है, ग्रो नहीं कर रही है। तो उन पैटर्न्स को ब्रेक करना है। सो होप यू लाइक द रीडिंग। दीज वर द मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ कात्यायनी। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।